नमस्ते दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए आप 25 साल के हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। ये कोई अमीर घराने का बच्चा नहीं बल्कि एक साधारण लड़का है जो फ्रीलांसिंग और एआई एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इन्वेस्टमेंट से ये मुकाम हासिल कर चुका है। रेडिट पर उसकी पोस्ट वायरल हो गई है जहां उसने अपनी जर्नी शेयर करी, लेकिन खुशी के साथ साथ वो सवाल भी उठा रहा है, क्या मैं मेंटली ठीक हूं? क्यों? क्योंकि सफलता मिलने पर वो सिगरेट पीने गया। आइए इस रोचक कहानी को जानते हैं। ये स्टोरी ना सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि सिखाती है कि मेहनत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से कुछ भी संभव है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। ये 25 साल का लड़का रेडिट पर ओपी कहलाता है। बचपन से ही करोड़पति बनने का सपना देखता था। वो सोचता था कि 18 साल की उम्र तक 1 करोड़ कमा लेगा, लेकिन लाइफ ने प्लान्स बदल दिए। स्कूल कॉलेज के खर्चे, फैमिली की मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सब ने लक्ष्य को पीछे धकेल दिया। 21 साल की उम्र में उसे लगा कि शायद 40 तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन हार नहीं मानी। 22 साल की उम्र में उसने फ्रीलांसिंग शुरू करी और एआई एमएल सीखना शुरू कर दिया। ये फील्ड आजकल बूम कर रहा है। कंपनियां एआई टूल्स के लिए भारी पैसा खर्च कर रही हैं। 23 साल की उम्र में किस्मत ने करवट बदली। उसे एक बड़ा यूएस कॉन्ट्रैक्ट मिला। अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ रिमोट वर्क करने से कमाई आसमान छूने लगी। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क पर एआई प्रोजेक्ट से लेकर वो तेजी से आगे बढ़ा। आज वो एआई इंजीनियर है जो हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करता है। नतीजा, 25 साल की उम्र में नेटवर्थ 1 करोड़ के पार। वाह, क्या जर्नी है ना। उसका पोर्टफोलियो देखकर कोई भी इंस्पायर हो जाए। वो प्रॉपर्टी या गाड़ी नहीं रखता, सब कुछ इन्वेस्टमेंट में लगाता है। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स हम ब्रेक करें तो म्यूचुअल फंड्स में 39 लाख, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एसआईपी से भरा हुआ है। यूएस स्टॉक्स 46 लाख, अमेरिकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जैसे टेक स्टॉक्स, शायद एप्पल गूगल जैसी कंपनियां। क्रिप्टो 5 लाख, हाई रिस्क हाई रिटर्न लेकिन छोटा हिस्सा रखा है। गोल्ड 25,000, सेफ्टी के लिए थोड़ा सा। कुल मिलाकर वो रेंटेड फ्लैट में रहता है, साल में एक लोकल और एक इंटरनेशनल ट्रिप करता है। कोई लग्जरी कार बाइक नहीं, क्योंकि वो कहता है ये रोड्स पर कार चलाना मुश्किल है और टैक्स भी भारी है। उबर रैपिडो यूज करता हूँ, प्लान है 1-2 साल में दुबई शिफ्ट हो जाऊं। स्मार्ट चॉइस है ना, कोई डेब्ट नहीं, सब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। जब नेटवर्थ 1 करोड़ पहुंची तो वो क्या करने गया, बताते हैं आपको। बाहर सिगरेट पीने। जब ये हुआ मैं बस बाहर स्मोक करने चला गया, ऐसा वो कहता है। लाइफ में कुछ नहीं बदला सिवाय अगले माइलस्टोन की तरफ देखने के। क्या मैं मेंटली साउंड हूँ? ये सवाल भी रेडिट पर उसने पूछा है। 60 घंटे के वर्क वीक से स्ट्रेस तो बनता है। रेडिट यूजर्स ने कहा तुम्हारी स्मोकिंग हैबिट वर्क स्ट्रेस ही तो है। कई ने बधाई दी लेकिन कुछ ने चेतावनी भी दी। एक यूजर ने कहा कार और बाइक को एसेट मत मानो, ये लाइबिलिटीज हैं जो वैल्यू घटाती हैं। दूसरे ने डिप्रिसिएशन पर टैक्स बेनिफिट्स की बात करी, लेकिन सहमति ये बनी कि इन्हें इन्वेस्टमेंट मत समझो। ओपी ने रिप्लाई दिया, हाँ मैं कार लवर हूँ लेकिन इन रोड्स पर नहीं चला सकता, टैक्स भी ज्यादा है, दुबई जाकर देखूंगा। इस कहानी से युवाओं के लिए भी एक लेसन मिलता है। एआई एमएल जैसे स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, यूएस कॉन्ट्रैक्ट से कमाई 2 गुनी हो सकती है। फाइनेंशियल टिप्स ये है कि डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो यहाँ लगाओ और लाइबिलिटीज से दूर रहो। मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दो। सफलता के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी हैबिट से बचें या उन्हें छोड़ें। रियलिटी चेक भी आपको दे देते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, तो 1 करोड़ में बेंगलुरु में आज के टाइम पर या फिर गुड़गांव में 2 BHK का फ्लैट भी मुश्किल से ही मिलता है। तो पैसा तो और कमाना ही है और स्किल्स पर फोकस करना है। तो दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि सपने बड़े रखो लेकिन मेहनत और स्मार्ट चॉइस से आगे बढ़ो और उन्हें हकीकत बनाओ। अगर आप भी एआई एमएल में इंटरेस्टेड हैं तो आज से ही इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें, इस पर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आप पर पैसे की बारिश करवा सकता है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।